औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसे कि हम 3.2 एक्सरसाइज एफएससी पार्ट 2 सेकंड ईयर की जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और आज हम उसका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास क्वेश्चन है 1/√x प्लस a प्लस x प्लस b dx। तो बच्चों, जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं हम उनमें क्या करते हैं, पहले रेशनलाइज़ करते हैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज़ करने का मतलब ये है कि हमने डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। रेशनलाइज़ करने का तरीक़ाकार ये होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म्स दी गई हैं उन दोनों का जो साइन है वो चेंज करके हम उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो हमें स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब होगा क्या कि नामिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर से। तो नामिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी आ गया। अब बच्चों के डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए और स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए दोनों टर्म में सेम है। स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी और स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी ये दोनों टर्म में सेम है। दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो बच्चों, हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। यानी जब दो टर्में एक जैसी हों, दरमियान प्लस माइनस का डिफरेंस हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो सेम हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल करके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लिया। तो नॉमिनेटर हमारे पास ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। नॉमिनेटर हमारे पास ऐसे ही रहा। अब हमने इस टाइम में क्या किया, माइनस को ओपन कर दिया। एक्स प्लस ए वैसे ही आया, माइनस को जब ओपन करेंगे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बी हो जाएगा। एक्स और एक्स दोनों एक जैसी टर्म में, एक्स माइनस एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, ए माइनस बी रह जाएगा। ये हमारे पास आगे बच्चों स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी डी एक्स। अब ए माइनस बी जो है बच्चों वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। 1/a माइनस बी, चूँकि डिनोमिनेटर में था तो नॉमिनेटर में कोई चीज़ ऐसी थी नहीं जो कॉमन है, तो हमने क्या रखा, वहाँ पे 1 रख लिया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन इंटेग्रल के अंदर दो टर्म्स रह गई हैं, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी, और साथ हमारे पास क्या रहेगा, डी एक्स। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब इंटेग्रल के अंदर डिफरेंट टर्म्स क्या हो रही हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, तो ब्रैकेट लगा के डी एक्स आपने लगाना है। जब आप अलग अलग करेंगे तो फिर आप हर टर्म के ऊपर डी एक्स ले आएंगे। अब नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए का इंटेग्रल हमने अलग कर लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2, तो हमने इसको पावर में लिख दिया। माइनस एक्स प्लस बी का जो टर्म थी इसका इंटेग्रल हमने अलग ले लिया, एक्स प्लस बी आ गया और उसकी पावर क्या आ गई, 1/2 स्क्वायर रूट की जगह। अब बच्चों ये तो एक इंटेग्रल था ना, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, दो अलग अलग इंटेग्रल हो गया। तो 1/a माइनस बी इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ ब्रैकेट्स ना लगाई तो इसका मतलब होगा कि 1/a माइनस बी सिर्फ इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा ये स्टेप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बच्चों एक्स प्लस ए का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो हमारे पास 1 है, 1 आपको पता है हर जगह मौजूद होता है। तो हमारे पास फंक्शन है एक्स प्लस ए, डेरिवेटिव है इसका 1, तो 1 मौजूद है। तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन के तहत हम क्या करेंगे, एक्स प्लस ए यानी फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, उसी के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। माइनस ऐसे ही आएगा, एक्स प्लस बी इसका भी डेरिवेटिव 1 है, तो पावर रूल के तहत पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, और ब्रैकेट के बाहर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ले लेंगे। 1/a माइनस बी ऐसे ही आएगा, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो आंसर हमारे पास 3/2 आता है। डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा, यहाँ भी पावर 3/2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/2 ऐड होके। तो बच्चों हमारे पास ये फ्रैक्शन, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नॉमिनेटर में चला जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो ये हमारे पास 2 नॉमिनेटर में चला गया, एक्स प्लस ए के बाद 3/2 और 3 माइनस, यहाँ भी इसी तरह होगा, 2 नॉमिनेटर में चला जाएगा। अगर किसी को नहीं पता कि कैसे नॉमिनेटर में जाता है तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, तो डिनोमिनेटर वाली चीज़ जो होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी नीचे डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाता है और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, इस तरह ये चीज़ हमारे पास हो जाती है।
अब इन दोनों टर्म्स के अंदर देखें तो हमारे पास 2/3 इस टर्म के अंदर भी है और इस टर्म के अंदर भी है। तो नॉमिनेटर में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और 3a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होकर 3a माइनस बी हो जाएगा और बाकी टर्म वैसे की वैसे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट वाले टर्म में जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली इस तरह की टर्म्स दी गई हों उनको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि उसका रैशनलाइज किया जाए और फिर उसको सॉल्व किया जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर देखा जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन जिस इन्होंने सही तरीके से पढ़ी है तो हमारे पास जो नॉमिनेटर पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर पोलिनोमियल है इनकी डिग्री 2। डिग्री क्या होती है कि नॉमिनेटर में दिए गए जो वेरिएबल हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास डिग्री होती है। इसी तरह डिनोमिनेटर की पावर 2 है, डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की भी डिग्री 2 है। तो ऐसी तमाम रेशनल फ्रैक्शंस जिनमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर पोलिनोमियल की वैल्यू या डिग्री सेम हो तो वही प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। उनको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। हम नॉमिनेटर को डिवीजन में रखेंगे और डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। नॉमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस का और 1 प्लस का तो मैंने उसको तरतीब से लिख दिया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर भी प्लस का और 1 भी प्लस का तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब हम इसको हमें एक्स स्क्वायर को क्या करना है कैंसिल आउट करना है तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चूँकि इसका माइनस है तो साइन माइनस का हम लगाएंगे। प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1 हो जाएगा। डिवीजन में हम जो नीचे आई हुई टर्म्स होती हैं उनका साइन चेंज करते हैं। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 और 1 ऐड होकर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के बाद लिखने का तरीकाकार ये होता है बच्चों, पहले हम क्या लिखते हैं कोशेंट लिखते हैं -1 जो फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं रिमाइंडर और रिमाइंडर से हम क्या करते हैं जो डिवाइज़र होता है उसको हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो -1 + 2/1 + एक्स स्क्वायर और होल हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन इंटेग्रल हम अलग कर देंगे dx के साथ -1 का +2 कांस्टेंट है वो हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे 1 रह गया। 1 और 1 + एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम अलग ले लेंगे। ये माइनस था बच्चे माइनस बाहर चला जाएगा इंटेग्रल से तो 1 dx रह जाएगा +2 1 और 1 + एक्स स्क्वायर dx। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या होती है x होती है प्लस 1 और 1 + एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल। बच्चों ये बात याद रखिएगा कि 1 और 1 + एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है हमारे पास वो क्या होती है tan इनवर्स x होती है। क्या होती है tan इनवर्स x। ये फार्मूला है इसे याद रखना है आप लोगों ने। तो 1 और 1 + एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 और 2 थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।